Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and I am also fine. तो आज हम लोग जा रहे हैं हमारे चूरू के सबसे बड़े पार्क जो कि है नेचर पार्क। तो हमने सोचा कि अब गर्मियों के दिन जो कि हैं बड़े हो रहे हैं और बच्चे भी खेल खेल के बोर हो रहे हैं, तो सप्ताह में एक आधी बार हम बच्चों को लेकर नेचर पार्क चले जाते हैं। तो आज हम जा रहे हैं बच्चों को लेकर नेचर पार्क। सो आइए आप भी हमारे साथ चलिए नेचर पार्क के अंदर। अब ये है हमारे चूरू की गलियाँ, और जो नेचर पार्क है ना वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो हम रोज़ रोज़ तो जा नहीं सकते। इसके लिए हम सप्ताह में एक बार जाते हैं, तो कभी कभार चले जाते हैं। आज मेरी सिस्टर इन लॉ भी आए हुए हैं, तो मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों ही गए हुए थे। मुझे कुछ घर पे काम था इसलिए मैं नहीं जा पाई, तो मैं घर पे ही थी। तो ये जो हमारा नेचर पार्क है ना वो हमारे नए बास के अंदर है, जो कि नई सड़क के आसपास ही है। इसको बने हुए लमसम 10-15 साल हो गए हैं। इसकी एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता है और ना ही मुझे याद है कि इसको कितने साल हो गए हैं बने हुए, लेकिन 10-15 साल इसको बने हुए हो गए हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ चलिए नेचर पार्क की सैर करते हैं। लेट्स गो। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये तो अभी गर्मियों में सुबह का टाइम है ना, तो कुछ कम ही भीड़ थी, अदरवाइज़ यहाँ पे शाम के समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ की एंट्री फीस भी होती है जो कि 5 रुपये है। अगर दो बंदे जा रहे हैं तो दोनों के लिए 5-5 रुपये है। ये देखिए कितना बड़ा पार्क है ये। तो यहाँ से अब स्टार्ट होता है ये पार्क। चलिए आइए। ये देखिए यहाँ पे जो ये जालियाँ ना, इसका खतरा ही रहता है बच्चों के लिए। ये देखो ओन्नू और ओन्नू के पापा जा रहे हैं अंदर की तरफ। अभी उन्होंने क्या है ना, ये इन बच्चों के पास है ना किटकैट देख ली थी, तो ये जिद करने लगा था कि ये किटकैट मुझे खानी है। तो इसके पापा इसके बोल रहे हैं कि नहीं बेटा ये उनकी चीज़ है तो हम नहीं लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ गए। वो देखिए जहाँ पे बहुत सारे अंकल बैठे हैं ना, वो जेंट्स के लिए है। यहाँ पे ये बहुत सारे आसपास के अंकल और कुछ दूर के अंकल भी आ जाते हैं, और यहाँ पे ये योगा करते हैं और कुछ अपनी चहल पहल करते हैं। तो सुबह के टाइम इनका भी टाइम पास हो जाता है। ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वो देखें अंकल अपना टाइम पास अलग ही कर रहे हैं। ये है भी वैसे बहुत ही सुंदर पार्क। ये है भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह के अंदर। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है कि ये कितना बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमने इसकी पहले जब ये बना था तब हमने इसका टूर किया था। ये देखिए पूरा ऐसे मतलब लकड़ी के छोटे छोटे रेसे होते हैं ना, उनसे बना हुआ है। ये आदमी है जिसने अपने पेट के ऊपर एक बॉल ली हुई है, और वो सामने जो दिख रहा है ना वो एक पहाड़, और उसके ऊपर कैक्टस की कोई अलग ही प्रजाति है। इसके अंदर अभी पानी नहीं है। और ये देखिए पुच्चू, ये अपना अलग ही चल रहा है अपनी ही मौज के अंदर। अभी अपने मामू को और भैया को देख रहा है और बोल रहा है कि आप भी जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं तो आ चुका हूँ, अभी उनका वेट कर रहा है कि वो लोग कब आएंगे। है भी वैसे ये पार्क बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और ये चूरू का सबसे फेमस पार्क है। अभी पुच्चू मामू को बोल रहा है चलो मामू हम तो चलते हैं, भैया को आने दो अपने आप ही। और वो देखो अन्नू वहाँ पे कुछ अलग ही कर रहा है अपना। वो इससे बड़ा है तो उसके साथ क्या ही खेले, वो अपना खेल ही खेल लेता है। वो कहता है तू छोटा है तू अपना खेल। ये अभी इसके मामू ने इसको पानी की बोतल दी है कि जा तेरी मम्मा को देख के आ, तो ये वो यहाँ पे आ रहा है अपनी मम्मा को देने के लिए, और ओनू उधर अपना खेल रहा है। वो खेल रहा है पापा इसके साथ मैं क्या ही खेलूं, इसको कुछ मेरे खेल समझ में तो आते नहीं है। ये दोनों चलने लगे तो पीछे से ओनू भाग कर आया है कि चलो चलो पापा मैं भी आ रहा हूँ, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो। ये देखो कितना बड़ा है। ये अलग रास्ता है यहाँ पे, मतलब आगे जाके छोटी छोटी झोंपड़ी हैं, अलग अलग झूले हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं। वो तो हम आपको अभी कभी और जाएंगे तब टूर करवाएंगे। ये देखो टॉयलेट्स भी हैं यहाँ पे, जो कि जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए है। और ये अभी जो आप देख रहे हो ना, ये है एक्यूप्रेशर पाथ, जिसके अंदर आपके एक्यूप्रेशर जो पॉइंट होते हैं ना वो सही होते हैं। यहाँ पे चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक्यूप्रेशर वालों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये एक्यूप्रेशर पाथ है।
तो चलिए मैं आपको इसके ऊपर भी चल के दिखाती हूँ। ये तो फिर भी थोड़ा सा आसान है, लेकिन ये जो मैं अब रेड वाले के ऊपर चल रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके ऊपर चलने से ऐसे पैरों में एक्यूप्रेशर होता है ना, तो ऐसा अजीब सा लग रहा है, तो ज़्यादा देर इस पे चला ही नहीं जाता है। ये देखिए इसके ऊपर से पूरा पार्क कैसे दिखता है, कितना सुंदर लग रहा है ना सारा पार्क। और अभी गर्मियों का टाइम है तो धूप बहुत ज़्यादा है। ये बच्चों के लिए अलग ही झूले लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे झूले हैं इसके अंदर बच्चों के खेलने के लिए। और चारों तरफ आस पास मेहंदी के बड़े बड़े अलग अलग पौधे लगे हुए हैं। और ये देखिए पुच्चू को यहाँ पे थक के बैठ चुका है और अपनी कैप नीचे गिरा दी है और बोल रहा है कि नहीं मैं नीचे ही उतरूँगा। जिद करने लगा है और जाऊँगा भी नहीं। और ये देखो आखिरकार नीचे चला ही गया है। कितनी घास फूस के अंदर जा रहा है। ये बच्चों के खेल ही अलग होते हैं, पता नहीं क्या खेलते रहते हैं। इनको जो खिलाने के लिए ले जाती हो ना, वो तो ये खेलते ही नहीं है। ये देखो इनसे बड़े बड़े बच्चे कैसे खेल रहे हैं, लेकिन हमारे वाले अभी छोटे हैं ना, तो उनको पता नहीं है इन झूलों के ऊपर झूलने का। और ये यहाँ पे आस पास के है तो क्या ये रोज़ आते हैं तो इनको हैबिट हो चुकी है इन सारी चीज़ों की। और हम 7 दिनों में एक बार जाते हैं तो हमारे बच्चों की इतनी हैबिट नहीं है। वो देखो अन्नू और अन्नू पापा इन सब की तरफ देख रहे हैं। अब अन्नू सोच रहा है किसके ऊपर जाऊँ किसके ऊपर जाऊँ। अब उसकी मर्जी कहाँ पे जाएगा वो। ये देखो कैसा दौड़ा दौड़ा आ रहा है। ये पुच्चू उसको सामने के लिए लेने जा रहा है कि चलो भैया आ जाओ आ जाओ। ये अन्नू अन्नू के पापा और पुच्चू देखो तीनों कैसे एक्यूप्रेशर पे चल रहे हैं। अभी पुच्चू से नहीं चला जा रहा है, वरना ये दोनों तो चल ही रहे हैं। ये देखो इन दोनों ने वो झूला ले ही लिया है, इसके ऊपर बैठ गए हैं दोनों और अपना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अलग ही। इस पे इनको अच्छा भी लग रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है ना। तो अब कुछ ही टाइम के बाद दोनों का ऐसे सिर चकराने लगेगा और दोनों बोल देंगे कि रोक दो रोक दो। ये क्या है गोल है तो इससे ऐसे गोल 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 सिर चकराने लगता है, हमारा ही चकराने लगता है। तो ये तो बच्चे हैं, देखो उतर भी गए वो लोग। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है लड़कियों के लिए पार्क। वहाँ पे लेडीज़ योगा वगैरह करती है और कुछ लेडीज़ जो अपने छोटे बच्चे होते हैं ना उनको उधर लेके आती है, तो उनके लिए भी अलग ही पार्क है। और यहाँ पे देखो अन्नू के पैर में कांटा चुभ चुका है, जिसको उसके पापा निकाल रहे हैं। और वो अब चल नहीं रहा है क्योंकि उसके पैर में दर्द होने लगा है। और वो कह रहा है पापा कि ये देखो पैर में कांटा लग गया है। तो उसके पापा कोशिश कर रहे हैं कि वो निकल ही जाए। वो कांटा नहीं निकला, लेकिन ओनू फिर भी अपना खेल रहा है कि चलो आए हैं तो कुछ तो सदुपयोग करें ना टाइम का, इसलिए अलग ही लग रहा है ये। लेकिन इसके पैर में दर्द अभी भी हो रहा है। और ये पुच्चू इनको देख रहा है, इसको इसके ऊपर डर लगता है, तो इसके ऊपर तो आ नहीं रहा है ये। अभी मैंने बोला तो आया है दौड़ा दौड़ा, लेकिन इसके ऊपर बैठेगा नहीं, दूर से ही भैया भैया करके चला जाएगा। ये देखो वापस से चढ़ गया इसके ऊपर। अभी सोच रहा है कि क्या करूं, चढ़ूं या नहीं। ये देखो इसके पैरों में फिर से दर्द होने लगा, तो इसके पापा कोशिश कर रहे हैं कि चलो कैसे जैसे करके निकाल ही थे। लेकिन अभी इसको दर्द हो रहा है तो ये अपने पैरों के टच भी नहीं करने दे रहा है पापा को। क्यों बच्चा है, इनको मालूम नहीं होता ना कि हमारे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनको तो ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे नहीं छेड़ेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, अच्छा ही है। लेकिन इनके अच्छे के लिए ही हो रहा है। वो देखो अब इसका कांटा नहीं निकला ना तो अकेला ही लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि मैं ही निकाल दूंगा। और पुच्चू अपने मामू को देख रहा है कि मामू किधर हो, भैया के पैर में दर्द हो रहा है। वो देखो अपना अलग ही लगा हुआ है कि इसको कैसे निकालूं कैसे निकालूं। तो पुच्चू देख रहा है कि अरे भैया क्या हुआ, अभी भी दर्द हो रहा है क्या। ये देखो ये अलग से अन्नू चला चुका और ये स्लाइड वाला है जिसके ऊपर से ये चला जाएगा। अभी इसके पैर में दर्द हो रहा है तो ये बोल रहा है पापा मैं अकेला नहीं आऊँगा, आप भी आओ। अपने पापा को बोलेगा कि पापा मेरे साथ में आओ, मुझे अकेले को इसमें डर लग रहा है।
वरना अकेला चला जाता है, लेकिन आज इसके पैर में कांटा लग गया ना, तो बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। पापा बोल रहे हैं कि आजा आजा बेटा आजा, कुछ नहीं होगा, पैर में दर्द नहीं होगा। इसको डर है कि फिर से मिट्टी में जाऊंगा तो पता नहीं फिर से कांटा लग जाएगा। ये देखो चारों तरफ छोटे छोटे कितने बच्चे हैं, और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। ये देखो उनके पापा चढ़ चुके हैं। और ये देखो ये कुछ अलग गया, मुझे इसका नाम तो नहीं पता है ये क्या है, लेकिन ओनू को इसके ऊपर चलना बहुत अच्छा लगता है। ये उसके ऊपर ऐसे चलता रहता है। और ये वैसे अच्छा भी आर्मी वालों के जैसे है, इसका नाम मुझे नहीं पता है। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ है, और कितने छोटे छोटे सुंदर सुंदर भी पेड़ है। अभी तो इसके अंदर और भी काम करने की बात हो रही है, लेकिन अभी जितना बड़ा है ना वो भी बहुत अच्छा है। चारों तरफ छोटे छोटे बच्चों की चहल पहल की बात ही अलग होती है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है बच्चों का। ये देखो ये कुछ अलग ही नेम है, जिसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, जो कि एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर ही है। ये देखो अब हम लोग घर की तरफ चल दिए हैं, तो अनु को बोल रहे हैं कि बेटा आजा आजा, चल जल्दी चल घर को चलें। इनके लिए पानी की बोतल लेके आए थे, जो कि वहाँ पे पहले रख के गए थे, क्योंकि उन्होंने नीचे डाल दी थी। तो अभी वो लेके आ रहे हैं बोतल उन्नू के पापा, और हम लोग घर के चल दिए। इन बच्चों के पास उन्नू ने चॉकलेट देख ली तो बोला भैया मुझे भी दे दो। अभी हम लोग घर की तरफ चल दिए, और यहाँ पे उन्होंने देख लिए बहुत सारे क्रो। क्रो उन्नू को बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये इन पक्षियों के पीछे पकड़ने के लिए भाग रहा है। पक्षी इसको सारे ही अच्छे लगते हैं वैसे, लेकिन क्रो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। अभी उनके पीछे लगा हुआ है कि इनके पकड़ूंगा मैं, इनको पकड़ूंगा। तो इसके पापा बोल रहे हैं जाओ उन्नू पकड़ के ले आओ उनको। तो ये देखो उनके पीछे लगा हुआ है बेचारों के, उनको बैठने भी नहीं दे रहा है, लगा हुआ है कैसे पकड़ूं कैसे पकड़ूं। वैसे आजकल क्रो देखने को मिलते भी कहाँ हैं, बेचारे विलुप्त से होने जा रहे हैं। ये देखो अब सोच रहा है कि घर को चले जाते हैं। ये देखो कितना बड़ा मेन डोर है इसका, जो कि मैंने आपको बाहर से तो नहीं दिखाया था, लेकिन अंदर से दिखा रही हूँ। ये जो लेडीज़ पार्क के अंदर जाता है वहाँ का रास्ता है। ये देखो कितना बड़ा मेन गेट है। और हम वापस आ रहे तो हमने वहाँ पे आसपास ही देखा राधा कृष्णा का मंदिर, जो कि अभी नया बनाया है हाल फिलहाल के अंदर। तो हमने सोचा चलो अब मंदिर के अंदर धोख लगाने चलते हैं। तो सबसे पहले हमने हाथ धोए, उसके अंदर हम मंदिर के अंदर चल दिए। ये देखो कितना सुंदर मंदिर है, कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं। और ये देखो यहाँ पे शिवलिंग भी है, जिसके पास सोनू खड़ा है और पानी डाल रहा है। ये देखो कितना सुंदर मंदिर है। ये देखो फिर हमने भी शिव जी को जल अर्पित किया, और सभी के सुख शांति की प्रार्थना की भगवान से। मेरे हाथ में पुच्चू था, तो मैंने एक ही हाथ से शिव जी को जलाभिषेक किया, क्योंकि दूसरे हाथ में बच्चा था ना, तो एक ही हाथ से। फिर पुच्चू को पानी पिलाया, जो कि बहुत अच्छा रहता है। अगर हम लोग शिवलिंग का पानी पिए ना, तो हमारे सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। और ये मंदिर जो कि है बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो कि हाल फिलहाल में ही बना है शायद। और ये देखिए हमारे यहाँ की लड़कियों की कॉलेज, जो कि है एक सरकारी कॉलेज। ये हमारी जो यहाँ की राजकीय लोहिया कॉलेज है ना, उसका ही एक अनदर पार्ट है, जो कि उसके ही पीछे वाली साइड में है। तो अब हम घर की तरफ चल दिए। तो ये हमारी जीण माता का मंदिर, जो कि लाल घंटाघर के पास है। ये जीण माता वैसे हमारी कुलदेवी है, लेकिन अभी हमें लेट हो रहा था, तो हम लोग रुके नहीं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और बच्चों को भी धूप लगने लगी थी। तो हम लोग घर की तरफ ही चल दिए थे। ये चूरू का सबसे पुराना होटल। और ये देखो पहले जब हम छोटे थे ना, तब सुनते थे कि यहाँ पे भूत रहते हैं, और आज से देखो तब से हम इसके आसपास भी नहीं भटकते थे। लेकिन अब मेच्योरिटी आ गई है, तो समझ भी चुके हैं। यहाँ पे ऐसे कई अफवाह उठते हैं कि यहाँ पे भूत है वहाँ पे भूत है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और ये देखो छुटकू सा पार्क, जो कि ओन्नू का कुछ अलग ही है। यहाँ पे ओन्नू रोज़ खेलने के लिए आता है। कभी आएंगे तो आपको इसका भी टूर करवा देंगे।